इस साल की शुरुआत से ही लगभग सभी बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनियां 5G टेक्नोलॉजी वाले स्मार्टफोन्स बेचना शुरू कर चुकी हैं, लेकिन सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर देश में 5G सेवा कब शुरू होगी। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में बहुत जल्द 5G सेवा के लिए फील्ड ट्रायल शुरू होने वाला है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से तैयारियां भी शुरू हो चुकी है और टेलीकॉम विभाग को 5G फील्ड ट्रायल के लिए 16 आवेदन मिले हैं। अगले 2 से 3 महीने में 5G टेक्नोलॉजी का ट्रायल शुरू हो सकता है। टेलीकॉम विभाग ने संसद की स्थायी समिति को ये जानकारी दी है। इसके साथ ही ये भी बताया है कि ट्रायल में स्वदेशी और इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि टेलीकॉम विभाग का ये बयान तब सामने आया जब संसद की स्थायी समिति को पेश रिपोर्ट में 5G सेवा शुरू होने में देरी के लिए टेलीकॉम विभाग की खिंचाई की गई। इसमें कहा गया है कि कई देशों में 5G नेटवर्क पर आधारित सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, तो भारत में देरी क्यों हो रही है। समिति ने ये भी पूछा कि 5G ट्रायल के लिए अब तक स्पेक्ट्रम की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। टेलीकॉम विभाग ने जब ये कहा कि देश में ट्रायल शुरू होने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, तो अब तक इसकी शुरुआत क्यों नहीं हो पाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रायल में देरी होने से देश में 5G सर्विस शुरू होने में और देरी हो सकती है। तैयारी में कमी, स्पेक्ट्रम से संबंधित मसले, यूज केस डेवलपमेंट की कमी, 5G सर्विसेज के लिए स्पेक्ट्रम की बिक्री को लेकर अनिश्चितता जैसी समस्याओं के चलते देश में 5G सेवाओं की शुरुआत में थोड़ी देरी हो सकती है। IT मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये आशंका जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने अपने अध्ययन में ये पाया है कि देश में रेडियो वेव्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। समिति के मुताबिक ये ऐसे कारण हैं जिनसे 5G शुरू होने में थोड़ी देरी हो सकती है। 1 मार्च को होगी स्पेक्ट्रम की नीलामी। दूरसंचार मंत्रालय ने 1 मार्च 2021 से स्पेक्ट्रम नीलामी की घोषणा कर रखी है। इसमें 3.92 लाख करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम की नीलामी हो जाएगी। इसमें 5G सर्विसेज के लिए अपेक्षित बैंड के स्पेक्ट्रम शामिल नहीं है। शुरुआत में ये कुछ खास मकसद के लिए ही होगी। भारत में 4G सर्विसेज के विस्तार में भी 5-6 साल लग गए थे। समिति के अध्यक्ष सांसद शशि थरूर हैं। आपको बता दें कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा था कि रिलायंस जियो 2021 की दूसरी छमाही यानी कि जुलाई-दिसंबर में 5G लॉन्च करने की योजना बना रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि देश में डिजिटल लीड को बनाए रखने, 5G की शुरुआत करने और इससे सस्ता और सभी जगह उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। जियो 2021 की दूसरी छमाही में भारत में 5G क्रांति का नेतृत्व करेगा। ये स्वदेशी विकसित नेटवर्क होगा, हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी कंपोनेंट द्वारा संचालित किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया मोबाइल कांग्रेस को ही संबोधित करते हुए भारतीय एयरटेल के प्रमुख सुनील मित्तल ने कहा कि मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में अगली पीढ़ी के लिए 5G टेक्नोलॉजी के आने में अभी 2 से 3 साल लग सकते हैं। जब दुनिया भर में 5G आम हो जाएगा तो इक्विपमेंट की कीमतें कम हो जाएंगी और इसके डिवाइसेस प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो जाएंगे। आपको बता दें कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कर चुका है। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा था कि क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द ही लॉन्च किया जा सके। अभी दुनिया भर में अमेरिका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों के 5G ग्राहकों को 1 Gbps इंटरनेट स्पीड की सुविधा मिल रही है। इन देशों में मिल रही 5G सर्विस दक्षिण कोरिया, चीन और यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहले 5G सर्विस की शुरुआत हुई थी। भारत में भले ही अभी 5G की टेस्टिंग शुरू होने में तैयारी हो रही हो, लेकिन ये सर्विस दुनिया भर के 68 देशों और उनकी सीमा पर शुरू हो चुकी है। इसमें श्रीलंका, ओमान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड जैसे कई छोटे देश भी शामिल हैं। अब सभी को इंतजार है तो भारत में 5G की एंट्री का। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।